नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। दिव्यांग ने ई रिक्शा के लिए डीएम से लगाई गुहार। रामपुर में 1 साल से दफ्तरों का चक्कर लगाने का आरोप। रामपुर के चमरोआ क्षेत्र के सोनकपुर गांव निवासी एक दिव्यांग युवक ने अपनी आजीविका के लिए ई रिक्शा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर डीएम से गुहार लगाई है। युवक का कहना है कि वो पिछले करीब 1 वर्ष से संबंधित विभागों और अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई ठोस राहत नहीं मिल सकी है। दिव्यांग युवक ने बताया कि शारीरिक अक्षमता के कारण उसके लिए मेहनत मजदूरी करना संभव नहीं है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। ऐसे में ई रिक्शा ही उसके लिए रोजगार का एकमात्र साधन बन सकता है, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके। युवक का आरोप है कि उसने समाज कल्याण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों में कई बार आवेदन किया और सभी आवश्यक दस्तावेज भी जमा किए, लेकिन हर बार केवल आश्वासन देकर लौटा दिया गया। किसी भी स्तर पर उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। युवक ने बताया कि जिलाधिकारी ने अपने 2 माह के कार्यकाल में दर्जनों दिव्यांगों को अपने कार्यालय में बुलाकर ई रिक्शा उपलब्ध कराए हैं। इसी उम्मीद के साथ उसने अब जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित युवक को विश्वास है कि जिलाधिकारी के हस्तक्षेप से उसे ई रिक्शा अवश्य मिलेगा, जिससे वो सम्मानपूर्वक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि प्रशासन को दिव्यांगजनों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना चाहिए। साल से ऊपर हो चुका मुझे तो। क्यों चाहिए रिक्शा? अरे मुझे चलने में दिक्कत पड़ रही है। यहाँ 5-6 बार आ चुका हूँ, तब भी नहीं मिली? ना, तब भी नहीं मिली। विकास भवन भी कई बार जा चुका हूँ। वहाँ से ये कह देते हैं कि जाओ अगली बार मिल जाएगी, कि जाओ अगली बार मिल जाएगी। उम्मीद है जब तो आए थे यहाँ पे कि मिलेगी। नमस्कार दिव्यांग जगत, आप सभी को एक बार फिर से नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। जो खबर आज मैं फिर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर वैसे तो आपको थोड़ा सा दुखी कर सकती है, लेकिन आज के दौर में भी अगर कोई दिव्यांग साथी 1 साल से अधिक समय से इसलिए परेशान है कि उसको ट्राई साइकिल नहीं मिल रही, ई रिक्शा नहीं मिल रहा, तो आप इस पर क्या कहेंगे? यह खबर है रामपुर के चमरोआ क्षेत्र के सोनकपुर गांव के एक दिव्यांग व्यक्ति की। दिव्यांग व्यक्ति लगातार 1 साल से कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इस दौरान कई लोगों से दिव्यांग साथी ने मुलाकात भी की, लेकिन मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, लेकिन जो प्रशासन में लोग बैठे होते हैं, जो सरकार में लोग बैठे होते हैं, उनको आश्चर्य क्यों नहीं होता इस बात का कि एक दिव्यांग व्यक्ति इसलिए परेशान है कि उसको आने जाने में दिक्कत होती है, उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है। ई रिक्शा के लिए डीएम से गुहार लगाई है दिव्यांग ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, और साथ ही यह भी कहा है कि उसको पूरी उम्मीद है कि जो पिछले 2 महीने से कलेक्टर साहब आए हैं, वो लगातार दिव्यांगों को अच्छी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के इस दौर में दिव्यांगजनों को अगर आप रोटी, कपड़ा और मकान, 3 मूलभूत आवश्यकताएं वैसे तो मानी जाती है शुरू से, ये अगर सरकार सही तरीके से पूरी कर दे और दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बना दे, रोजगार दे दे, तो शायद कोई दिव्यांग साथी किसी दूसरे पर डिपेंड रहेगा। जब मैं ऐसी खबरें देखता हूं सोशल मीडिया पर, और मुझे पता चलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, दिव्यांग जगत से जब लोग कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं कि साहब मैं इतने दिनों से परेशान हूं, तो मैं सोचता हूं कि कितनी बुरी हालत में मेरे दिव्यांग साथी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रामपुर के जिला कलेक्टर महोदय से हमारा ये संदेश भिजवाते हैं कि अगर हमारी ये खबर आप तक पहुंचे तो आप प्लीज इस दिव्यांग साथी की जरूर मदद करें। धन्यवाद।
अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।